जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024, 25, 26, 27, 28। जब भी आप इस क्लास को देखेंगे आपके लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, आज के इस क्लास में 6 सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र की क्लास को कवर करेंगे। ये पेपर 1 है। ठीक है, पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध। टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आने वाले हैं। ठीक है, ये मॉडल पेपर 4 है आपका। ठीक है, इसके पहले भी मैंने मॉडल पेपर दिए हैं, तो कहाँ से मिलेगा? देखिए, मॉडल पेपर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, यहाँ से जब आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारे मॉडल पेपर, और मैंने कुछ विश्वविद्यालय का पेपर भी सॉल्व कराया है, तो वो पेपर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद वो सारे पेपर भी देख लीजिएगा और मॉडल पेपर भी। ठीक है, चलिए, अभी एग्ज़ाम हो रहा है आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। ठीक है, और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में भी पेपर हो रहा है। माँ सुकुम्बारी स्टेट यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है जितने भी कॉलेज में अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे इस बात को। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। डंडा छूटा बालक बिगड़ा के आधार पर अनुशासन की किस अवधारणा को जन्म मिला? तो यह दमनात्मक अनुशासन को जन्म मिला। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका पहले का। देखिए, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, ठीक है, जल्दी जल्दी प्रश्नों को कराने का प्रयास करेंगे समझाते हुए। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, योजना बनाने का अर्थ है किसी पाठ्यक्रम का प्रोजेक्ट करना, पूर्वानुमान लगाना, डिजाइन करना, बनाना या उसका खाका तैयार करना। यह किसने कहा था? तो यह एजी योगू ने कहा था। डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया इसमें, विद्यालय संकुल की स्थापना का सुझाव दिया था। विद्यालय संकुल की स्थापना का जो सुझाव दिए थे वो शिक्षा आयोग ने दिए थे। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, चौथा प्रश्न आपका पूछा गया था इसमें, शैक्षिक संकुलों की स्थापना का सुझाव दिया किसने दिया था? आचार्य राममूर्ति समिति ने। ठीक है, शैक्षिक संकुलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था भैया? आचार्य राममूर्ति समिति ने। बी ऑप्शन राइट है आपका चौथे का। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया है, अच्छी योजना के लिए क्या करना चाहिए? भविष्य के उद्देश्यों की आवश्यकता होती है अच्छी योजना के लिए, बिल्कुल। अच्छी दृष्टि भी होती है और धारणा, ठीक है, धारणा और क्षमता भी होती है, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सभी। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है, कुशल नियोजन योगदान देता है। कुशल नियोजन योगदान क्या देता है? प्रशासन की सहजता और आसानी, प्रशासनिक प्रक्रिया की दक्षता, उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, ये सभी आपका, ठीक है, कुशल नियोजन योगदान देता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, असमान शैक्षिक विकास और क्षेत्रीय असंतुलन को प्रभावी ढंग से अपनाकर ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? तो शैक्षिक योजना के तहत। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया है आपका, एक अच्छी योजना हमेशा किसका परिणाम होती है? तो एक अच्छी योजना हमेशा वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम होती है, व्यापक प्रक्रियाओं का परिणाम होती है और व्यवस्थित प्रक्रियाओं का भी परिणाम होती है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है, शैक्षिक संकुल में सम्मिलित होंगे। शैक्षिक संकुल में क्या सम्मिलित होंगे? स्थानीय कॉलेज, हाई स्कूल या, ठीक है, हाई स्कूल का समूह तथा मिडिल एवं माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, यहाँ पर विद्यालय रहेगा। ये सभी आपके शैक्षिक संकुल में सम्मिलित होंगे। ठीक है, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बी ऑप्शन राइट है आपका 9वीं का। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है, अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक है। तो अनुशासनहीनता का सामाजिक कारण इन चारों में से क्या है? तो आर्थिक विषमता है। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, सामूहिक अनुशासनहीनता का उदाहरण है। सामूहिक अनुशासनहीनता का उदाहरण क्या है? सामूहिक रूप से प्रदर्शन एवं हड़ताल करना, ये सामूहिक अनुशासनहीनता का उदाहरण है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा जा रहा है आपका, नियोजन में शामिल पहला बुनियादी कदम या प्रक्रिया है।
तो नियोजन में शामिल पहला बुनियादी कदम या फिर प्रक्रिया जो है ये कौन है? लक्ष्य, उद्देश्य या लक्ष्यों का समूह स्थापित करना। बी ऑप्शन राइट आपका 12 का। चले प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है? नियोजन में अंतिम चरण है। नियोजन में अंतिम चरण क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। योजना का खाका तैयार कर उसे जनमत हेतु प्रसारित करना नियोजन का अंतिम चरण होता है। सी ऑप्शन राइट आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है? प्रधान अध्यापक विद्यालय के अनंतरिम एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, कथन किसका है? यानी यह किसने कहा था? तो एस.एन. मुखर्जी जी ने कहा था। सी ऑप्शन राइट आपका 14 का। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। बी ऑप्शन राइट आपका 15 का। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है? आदर्शवादी विचारक अनुशासन की किस अवधारणा के समर्थक हैं? तो यह प्रभावात्मक अवधारणा के समर्थक हैं। बी ऑप्शन राइट आपका 16 का। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है? प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। प्रतिकारात्मक सिद्धांत ईंट का जवाब पत्थर के सिद्धांत पर आधारित है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है? विश्वविद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है प्रधान अध्यापक का, शिक्षक का, प्रबंधक का या फिर छात्र का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो विश्वविद्यालय प्रबंध का जो उत्तरदायित्व होता है प्रधान अध्यापक का होता है। ये ऑप्शन राइट है आपका 18 का। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है? संस्थागत नियोजन से बचत होती है धन की, श्रम की और समय की भी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे क्या पूछा गया है? अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक हैं। अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक कौन हैं? जॉन डूवी हैं, रूसो हैं और पेस्टोलॉजी हैं। ये सभी क्या हैं? अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है? प्राकृतिक विचारात्मक अनुशासन के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक करते हैं? प्राकृतिक विचारात्मक जो है अनुशासन के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादित करते हैं? मुक्ति आत्मक। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आपका। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है आपका? समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है किंग्सले डेविस का। ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं आपको क्या पूछा गया है? अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान अध्यापक, अभिभावक, शिक्षक या फिर प्रबंधक होता है? बताइए आप लोग। बिल्कुल, अभिभावक शिक्षक संघ का जो अध्यक्ष होता है वह अभिभावक होता है। बी ऑप्शन राइट आपका 23 का। चले प्रश्न नंबर 24 देखेंगे आपको क्या पूछा गया है? बहुविकल्पी प्रश्नों में छात्रों को बहुविकल्पी प्रश्नों में छात्रों को सबसे उपयुक्त उत्तर को छांटना होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है? परिनिरीक्षण या पर्यवेक्षण का अर्थ है। परिनिरीक्षण या फिर पर्यवेक्षण का क्या अर्थ होता है? तो शिक्षक का विकास, बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में के सुधार। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आपका। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है? निरीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो निरीक्षण के संबंध में त्रुटि निकालने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। अब प्रश्न नंबर 27 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 27 आपका क्या पूछा गया है? पर्यवेक्षक होता है। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। चलें ठीक है, पर्यवेक्षण होता है, उपचारात्मक होता है, नियमित होता है या फिर लोकतंत्री होता है? बताइए आप सभी लोग। तो जो पर्यवेक्षण होता है वह उपचारात्मक, नियमित और लोकतंत्री ये तीनों होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है? विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन है। विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन क्या हैं? तो प्रधान अध्यापक मानव के अंतर्गत आते हैं, शिक्षक भी और छात्र भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी मानव हैं। ठीक है, मानवीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया आपका? लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइबर शब्द से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है?
बताइए यह किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन राइट है आपका 29 का। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है? संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत द्योतक है। यह कथन है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर एस.के. दुबे का है। सी ऑप्शन राइट है आपका। देखिए स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न नंबर 31 है, विद्यालय भवन का आकार होता है। विद्यालय भवन का आकार यू आकार का होता है, एल आकार का होता है और ई आकार का भी होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है, विद्यालय एक ऐसा होगा परंतु वह वृद्ध समाज के मैं फिर से इसे पढ़ देता हूँ। ठीक है, विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह वृद्ध समाज के अंदर एक छोटा सा समाज होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट की। ठीक है, यह ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं क्या पूछा गया है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है जॉन ड्यूवी का। ठीक है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था या किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने कहा था। यह ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है? समुदाय के प्रमुख साधन है। समुदाय के प्रमुख साधन क्या हैं? प्रशासकीय एवं सामाजिक संस्थाएं हैं, औद्योगिक केंद्र भी है और ऐतिहासिक स्थान भी है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है। विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है, पुस्तकालय में, कार्यालय में, प्रयोगशाला में या छात्रावास में? बताइए। तो विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की जो व्यवस्था है यह पुस्तकालय में की जाती है। ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर आपका 36 पूछा गया। 36 नंबर, प्रभावी स्कूल प्रबंधन के लिए एक सफल मानदंड है। क्या सफल मानदंड है? प्रदर्शन में सुधार। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 37 है। 37 नंबर, विद्यालय घर का सहयोग प्राप्त करता है। विद्यालय घर का सहयोग कैसे प्राप्त करता है? शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करके, अभिभावकों को छात्रों के संबंध में आवश्यक सूचना दे करके। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ए एवं बी दोनों के द्वारा। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है आपका? विद्यालय के जीवन को संतुष्ट बनाने के प्रमुख कारक हैं। क्या हैं? शिक्षकों के परस्पर सहयोगी संबंध, विद्यालय के सामान्य चारित्रिक भावना, आदर्श वाक्य, झंडा, विद्यालय गान एवं विशिष्ट चिन्ह। ये सभी क्या हैं? विद्यालय के जीवन को संतुष्ट बनाने के प्रमुख कारक हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है आपका? विद्यालय विकास योजना की प्रक्रिया को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? तो यह वांछनीय लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका 39 नंबर। चलिए प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है? अंग्रेजी भाषा संचार कौशल है। अंग्रेजी भाषा संचार कौशल कौन है इनमें से? बताइए आप सभी लोग। तो अंग्रेजी भाषा संचार कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 41 पूछा गया है, ध्वनि के प्रकार हैं। ध्वनि के कितने प्रकार हैं भैया? कौन है इनमें से ध्वनि के प्रकार? तो ध्वनि के दो प्रकार होते हैं, व्यंजन ध्वनि और स्वर ध्वनि। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें प्रश्न नंबर 42 देखेंगे क्या पूछा गया है। आर्थोग्राफी का अर्थ है, आर्थोग्राफी का अर्थ होता है लेखन प्रणाली। सी ऑप्शन राइट है आपका 42 का। प्रश्न नंबर 43 पूछा है, बालक को मंत्रणा दी जा सकती है। बालक को मंत्रणा दी जा सकती है, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों दी जा सकती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? नई दिल्ली में स्थित है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है। भारत में कितने क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज RCE हैं? तो ये 4 हैं। ठीक है, अच्छा RCE का फुल फॉर्म पूछता है तो ध्यान रखेंगे, रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, निर्देशन है। निर्देशन क्या है? अदा है, प्रदा है, प्रक्रिया है या ये तीनों है? तो निर्देशन ये तीनों है। ठीक है, अदा, प्रदा और प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे 47 नंबर, निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद है। निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद क्या है?
व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाएं जानना। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो यह सरदार समिति की सिफारिश पर हुई थी। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला? तो 1993 में मिला था। बी ऑप्शन राइट है आपका 49 नंबर का। देखिए ये सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को कब विघटित किया गया? तो 1923 में विघटित किया गया था। बी ऑप्शन राइट है आपका 50 का, ठीक है। चले, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शिक्षा में भारत, ठीक है, शिक्षा में भारत सरकार का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय पहली बार 1920 में स्थापित किया गया था और 1923 में अर्थव्यवस्था के एक उपाय के रूप में भंग कर दिया गया था। अब आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? आपके एग्जाम में पूछा जाता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी, ठीक है। कब विघटित इसका विघटन कब हुआ था? 1923 में, ठीक है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर, आप जितने भी दोस्त आपसे जुड़े हैं, ठीक है। अच्छा, इसका PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लेगा। वीडियो के ठीक नीचे मिलेगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा दिन के बाद देखेंगे तो ढूंढ लीजिएगा, ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।